नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से अपने ट्रैक्टर की मेन हेडलाइट और बैकलाइट ग्लास को चेंज कर सकते हैं। अपने इस ट्रैक्टर का ये जो ग्लास है टूटा हुआ है, आप यहाँ से देखिए इस जगह से ये जो है टूट चुका है। कंप्यूटर करावे के अंदर लगने की वजह से यहाँ से ये टूट गया, तो इस ग्लास को चेंज कर रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस ग्लास को चेंज कर सकते हैं। हेडलाइट और बैकलाइट दोनों ग्लास जो हैं सेम तरीके से चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको इस लाइट को खोलना है, इसके लिए इस नट को खोलना है और फिर लाइट को बाहर की तरफ खींचना है। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो यहाँ पे पेचकस वगैरह लगा के लाइट को खोलना है। इसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को लगाएं और इसको घुमाएं। ये देखिए इस तरीके से ये निकल जाएगी। इसके बाद सारे कनेक्शन आप हटा लें। ये कनेक्शन हट गए। अब आपको क्या करना है, इस लाइट को बाहर निकालने के लिए ये लॉक हैं, इन लॉक को निकालना है और थोड़ा सा ध्यान रखें कहाँ से कौन सा लॉक निकल रहा है, तो वापस उसी तरीके से आपको लॉक को लगाना है इसके अंदर। सबसे पहले ट्यूब को निकालते हैं। सीधी अगर ट्यूब ना निकले तो ये जो पत्तियां हैं इनको थोड़ा सा ऊपर उठा लें। इसमें सीधी डायरेक्ट नहीं निकल रही है तो थोड़ा सा इनको ऊपर उठा लेंगे। ट्यूब निकल गई। सबसे पहले इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं नीचे की साइड की। ये अपने नीचे की साइड होगी, इसकी मार्किंग होगी। और साथ में लॉक का ध्यान रखें, जिस तरीके से अभी इसमें लॉक लगे हैं लगभग इसी तरीके से हमें फिर से लॉक लगाने हैं। और इनको निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर से इस तरीके से दबाना है। थोड़ा सा ध्यान रखें ये निकल के लग ना जाए। कुछ एक बार इस तरीके से निकल के आपकी आंख वगैरह के अंदर ये लग सकते हैं, तो इनको निकालते टाइम ध्यान रखें पूरा। इनके आगे की तरफ हाथ रखें और फिर लॉक को निकालें। तो सारे लॉक निकल गए, ये अपनी लाइट आ गई और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये टूट चुका है पूरे तरीके से, जो है टूट चुका है। तो ये आ गया अपना रिफ्लेक्टर। यहाँ से जो है दबाव की वजह से ऐसे मुड़ रखा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। ये इसकी रबर की रिंग आ गई, इसको भी वापस लगा देंगे और ये टूटे हुए ग्लास आ गया। और ये जो है अपने लॉक वगैरह हैं इसके, इनको हम फिर से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और ग्लास को जो है इसके ऊपर रिंग लगा के सेट कर देंगे। रिफ्लेक्टर को साफ़ करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, इसके अंदर हाथ ना लगाएं वरना फिंगरप्रिंट की जो मार्किंग है इसके अंदर रह जाएगी। तो इसके अंदर अपना नया ग्लास है, तो इसको सेट करते हैं। सबसे पहले रबर रिंग है, इसको लगा लेते हैं। रबर रिंग सेट होगी, अब रिफ्लेक्टर के अंदर इसको लगाते हैं। मार्किंग का ध्यान रखें, ये जो हमने इस तरफ मार्क किया था नीचे की साइड है, इसको नीचे की तरफ रखना है। और ग्लास के अंदर आपको इस तरीके से पॉइंट मिल जाएगा जो कि एरो का निशान लगा हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ है, यानी ये साइड जो है ऊपर रहेगी। इसके बाद हम इसको इसके अंदर लगा देते हैं। ऊपर की साइड का आपको ध्यान रखें, इसके अंदर जो है नीचे की तरफ नट का निशान दिया हुआ है, ये नीचे की साइड है और दूसरी साइड जो है ऊपर की होगी। अब इसके बाद इसके लॉक लगाने हैं, उसके लिए हम इसको सीधा नीचे की तरफ रख लेंगे। लॉक को इस तरीके से लेना है, एक साइड को आपको पहले अंदर की तरफ लगाना है और दूसरी साइड को हाथ से दबाते हुए इस तरीके से, दूसरी साइड को हाथ से इस तरीके से दबा के लॉक को लगाना है। अभी ये जो है थोड़ा ही अटका है, बाकी लॉक लग जाएंगे तो उसके बाद ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसके सामने का लॉक आपको लगाना है, इस तरीके से लॉक को डालना है और हाथ से ही इस तरीके से दबा के लॉक को लगाना है। ये देखिए ये लॉक लग गया। इसके बाद आप देखिए ग्लास जो है एकदम अच्छे तरीके से फिट हो गया इसके अंदर। अगर थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना हो तो यहीं से जो है अभी घूम जाएगा ग्लास, तो एडजस्ट कर लें। अपने लगभग सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। दो लॉक आमने सामने लगने के बाद इसी तरीके से बाकी जो बचे हुए लॉक हैं उनको लगा लें। देखिए पूरे लॉक जो है हमने लगा दिए, 2 मिनट का टाइम भी इसमें नहीं लगा। ग्लास जो है अच्छे तरीके से सेट हो गया।
इस तरीके से आप जो है ग्लास को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें लाइट को जो है ट्रैक्टर पे फिट करना है। फिट करने के लिए इसको सीधा लगाना और नीचे का नट जो है वो लग जाएगा। इससे पहले हम इसकी ट्यूब को लगा लेते हैं। इस तरीके से अपनी ट्यूब लग जाएगी। ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने की तरफ अपना ये वाला तार जो है वो रहेगा। अब इसके बाद लॉक को लगा लेते हैं। लॉक को इस तरीके से लगाना है। इसकी वायरिंग जो है बिल्कुल आसान है। जो स्विच से वायर आ रही है वो इससे कनेक्ट होगी और जो डायरेक्ट आ रही है इस वायर से वो इस पॉइंट पे कनेक्ट होगी अर्थ पे। तो ये वायर अपनी डायरेक्ट है, इसको इस पॉइंट पे लगा देते हैं। और दूसरी जो लाइट स्विच से आ रही है इस तरफ से उसको इससे लगा देते हैं। अब इसके बाद लाइट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है और लाइट भी काफ़ी ब्राइट है। इसका ग्लास जो है बिल्कुल नया है। तो वायरिंग सेट होने के बाद इस नट को नीचे की तरफ रखना है और इसको लगाना है। इस तरीके से इसको लगाना है और नट बिल्कुल एकदम सीध में हो और इसको नीचे की तरफ दबा देना है। इसके बाद नट को लगाना है। ये नट लग गया और लाइट जो है बिल्कुल सही काम कर रही है। अब आप देख सकते हैं अपनी लाइट जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। ग्लास जो है बिल्कुल सही तरीके से सेट है और सही ढंग से काम भी कर रही है। इस तरीके से आप भी अपने ट्रैक्टर की लाइट का ग्लास चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।